और टिटोडी के अंडों की। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि जो टिटोडी होती है वह पारस जो पत्थर होता है उसकी इसको पहचान होती है और उसी से ही उसके जो अंडे होते हैं वो फूटते हैं और बच्चे निकलते हैं। देखिए, तंत्र में और बहुत सारी चीजों में बहुत सारी धांतरियां हैं। मैं किसी को गलत नहीं मानती हूँ, लेकिन जो मेरा खुद का अनुभव है, जो चीजें मैं देखती हूँ वही, और जिन चीजों को मैं अपनी दिनचर्या में लाती हूँ वही चीजें आप लोगों को बताती हूँ कि यह जो जीव जंतु है यह बड़े ही प्यारे और बहुत सुंदर है। इनके जो बच्चे हैं वह आप देख सकते हैं कितने प्यारे मेरे पास में हैं। मैं यहाँ पर 15 साल से रह रही हूँ और कम से कम 15 से 20 जोड़े यहाँ पर टिटोडी के मेरे आश्रम के ऊपर है, जो कि तालाब के ऊपर मेरा आश्रम है। तो यहाँ पर हर समय के ऊपर यह जानवर हमारे पास रहते हैं। यहाँ अंडे देने से देकर बच्चे बड़े होने तक इनके मेरे पास ही रहते हैं। मैंने इनके ऊपर अच्छे से रिसर्च किया है। ना तो कोई या पारस पत्थर लाते हैं, ना ये सारी चीजें इनके बारे में हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण लोग बाग इनके अंडों को नुकसान पहुंचा देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पशु पक्षी है, यह बड़े ही सुंदर हैं। इनको जीने दो। हर एक पशु पक्षी के बारे में बहुत सारी गलत धांतरियां दी गई है तंत्र में, और बहुत सारी चीजें हैं। मैं कभी किसी को गलत नहीं बताती हूँ, लेकिन हाँ, मैं यह कह सकती हूँ कि यह सारी एक कोरी धांति है और यह एक अंधविश्वास है। आप अंधविश्वास में आकर इन जीवों को नुकसान मत पहुंचाइए, इनसे प्यार कीजिए। यह बड़े ही सुंदर हैं। मैं इनके बीच रहती हूँ। हम इनसे प्यार करते तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, और इनकी जो दुआ लगती है वही सच्चा पारस पत्र है। ना कि हम बहुत सारे लोग इनके अंडों को फोड़ देते हैं, इनके अंडों को ले जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यह देखने में इतने सुंदर है कि इनको मुझे छोड़ने का मन ही नहीं होता है। इनको देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। जब मैं जीवों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं स्वयं भगवती को ही अपने आसपास देख रही हूँ। मैं प्रकृति में, इन जीवों में, सब में भगवान का वास देखती हूँ, और मैं प्रकृति के बीच रहकर आप लोगों को इन सारी चीजों की सही से जानकारी देती हूँ। मैं कभी किसी को गलत नहीं बताती हूँ, लेकिन मेरा खुद का अनुभव और मेरी सारी चीजें हैं। चाहे कौवे का घोंसला हुआ या फिर टिटोडी के बच्चे के बारे में बहुत सारी धांतरियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। अभी है शाम का समय, और शाम के समय हमारे यहाँ पर तेज बारिश और एकदम काले काले बादल है। गरज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं आप लोग, दूर दूर तक एक ठंडी हवा चल रही है, और इस प्रकार का दृश्य जो बहुत ही सुंदर है देखने में। यहाँ जब बिन मौसम की बारिश होती है, यह बारिश हमारे लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए नुकसानदायक भी है। जो इन किसानों के प्याज वगैरह जो खेत में पड़े हैं उनको काफ़ी नुकसान है। लेकिन जब बारिश होती है तो मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि बारिश होती है तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं और मुस्कुराते हैं। लेकिन इस साइड से एकदम काले घने और बहुत ज़्यादा मतलब बारिश का मौसम बन रहा है। इस प्रकार का यहाँ का दृश्य है जो बहुत ही सुंदर। इसी के साथ साथ मैं कुछ विशेष चीज़ों की आप लोगों को जानकारी दूंगी। एक वशीकरण तिलक है, दूसरा जो पारस पत्थर और टिटोडी वाला संबंध है उसके बारे में। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप लोग इन जानकारियों को प्राप्त कर सकते। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं वही जानकारियाँ देती हूँ जो जानकारियाँ आप लोग लेकर और कहीं ठगी के शिकार ना हो, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में। तो आज हमारे यहाँ का इस प्रकार का दृश्य है, और आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए। आपको कुछ एक वशीकरण तिलक की और कुछ विशेष जानकारी भी इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों की जानकारी देती हूँ, और इसी के साथ साथ मेरी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके आप लोगों को मैं इन चीज़ों की जानकारी दूँ, और आप घर बैठे इनकी जानकारी लेकर कहीं ठगी के शिकार ना हो। अभी हल्की सी बूंदाबांदी भी पड़ रही तो हमारा थोड़े कैमरे में भी दिक्कत आ रही है। जैसा मैं बताती हूँ कि मैं मोबाइल से सारे वीडियो वगैरह शूट करती हूँ और खुद से ही करती हूँ। तो यह सारी चीज़, दृश्य बहुत ही सुंदर है, इतना खूबसूरत दृश्य है जो देखते ही बन रहा है। इतना घना
काला बादल है और देख सकते हैं मतलब बहुत तेज बारिश है और इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, जैसे गार गिरना, बहुत सारी चीज़ों में नुकसान होना, इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा होती है इन सारी इस बेमौसम की बारिश से। लेकिन दृश्य बहुत ही खूबसूरत है, इतना देखने लायक दृश्य है और जब ऐसा दृश्य होता है तो बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब की होती है। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए, विस्तार से देखिए, देखने के बाद में आप लोग इन जानकारी